हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिशन। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि कॉलिशन के तीन टाइप के होते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये फर्स्ट है। सेकंड था लीनियर एंड कर्वीलिनियर कॉलिशन, और थर्ड था सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कॉलिशन। तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉलिशन, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। तो देखिए, जब दो सीरीज़ में एक ही डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा हो, मतलब एक सीरीज़ में प्राइस बढ़ने पर दूसरी सीरीज़ में भी प्राइस बढ़ रहे हों या घटने पर घट रहे हों, तो ऐसे कॉलिशन को पॉजिटिव कॉलिशन कहते हैं। पॉजिटिव कॉलिशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे किसी वस्तु के मूल्य और उसकी पूर्ति की मात्रा में संबंध, व्यक्ति की लंबाई और उसके वेट में संबंध, या हस्बैंड वाइफ की एज में संबंध, वर्षा की मात्रा और कृषि प्रोडक्शन में संबंध, प्रकाश और ताप में संबंध। तो इस टाइप से ये संबंध जो निकलेंगे इसमें, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। अभी हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अब हम इसमें टेबल बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं x, यहाँ लेते हैं y, और यहाँ रखते हैं इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल और यहाँ रखते हैं डिक्रीज इन बोथ वेरिएबल x एंड y। जैसे हमने यहाँ पे रखा 10, 15, 20, 28, 30। अब ये हम देख रहे हैं वेरिएबल इंक्रीज करते हुए हैं, ऐसी बाई रखते हैं 50, 60, 80, 95, 100। अब हम रखते हैं डिक्रीज इन बोथ वेरिएबल, यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल डिक्रीज होंगे। जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं 50, फिर हो जाता है 35, फिर 30, फिर 24 और फिर 20। ऐसे यहाँ पे डिक्रीज करते हुए लेते हैं 20, 18, 15, 13, 10। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बोथ वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सीरीज़ में जो इंक्रीज़ हो रहा है वही दूसरी सीरीज़ में भी इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर एक सीरीज़ में डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी सीरीज़ में ही डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब एक समकमाला के मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरी समकमाला के मूल्य में कमी हो, या पहली समकमाला के मूल्य में कमी होने पर दूसरी समकमाला के मूल्य में वृद्धि हो, तो उसे हम नेगेटिव कॉलिशन कहते हैं। जैसे मूल्य बढ़ने पर मांग की कमी या मूल्य घटने पर मांग में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि होने पर ऊनी वस्त्रों की जो बिक्री है उसमें कमी, या टेलीविज़न सेटों की संख्या में वृद्धि होने पर सिनेमा जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी। तो इसको हम पॉजिटिव कॉलिशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में इंक्रीज़ हो रहे हैं और यहाँ पे बोथ कंडीशन में डिक्रीज़ हो रहे हैं।
अब हम एक ऐसी टेबल देखते हैं जिसमें अगर ये इंक्रीज़ करेगी तो ये वाली सीरीज़ डिक्रीज़ करेगी, और ये डिक्रीज़ करेगी तो ये इंक्रीज़ करेगी। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं इंक्रीज़ इन एक्स, और यहाँ ले लेंगे डिक्रीज़ इन वाई, फिर ले लेते हैं डिक्रीज़ इन एक्स, और यहाँ ले लेते हैं इंक्रीज़ इन वाई, जैसे पहले हमने यहाँ पे रखी 20 वैल्यू, तो यहाँ पे 20 से इंक्रीज़ होके 30, 30 से इंक्रीज़ होके 35, 35 से इंक्रीज़ होके 42, 42 से इंक्रीज़ होके 50। अब डिक्रीज़ करेंगे हम बाई में, जैसे पहले था 40, फिर डिक्रीज़ होके हुआ 35, फिर डिक्रीज़ हुआ 30, फिर डिक्रीज़ हुआ 28, फिर डिक्रीज़ हुआ 25। अभी हम एक्स में डिक्रीज़ करेंगे, जैसे 50, 50 से डिक्रीज़ करके लाए 45, एंड देन 40, आफ्टर देन 25, एंड फाइनली 20। यहाँ देखेंगे 10, यहाँ इंक्रीज़ करना है 12, 15, 18, 20। तो यहाँ हम टेबल में देख रहे हैं कि एक सीरीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरी जो सीरीज़ है उसमें डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे यहाँ पे एक सीरीज़ में डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी सीरीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस टाइप का कॉरलेशन निगेटिव कॉरलेशन होगा। ये पॉजिटिव था और ये हो जाएगा निगेटिव, नेगेटिव कॉरलेशन। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा टाइप इसका। दूसरा टाइप था लीनियर एंड कर्वीलीनियर कॉलेशन। देखिए, इसको रेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। ये जो कॉलेशन होता है ये भी दो जो सीरीज़ हैं उनके परिवर्तनों को रेशो पर दिखाता है। अगर दो सीरीज़ के जो समंक में परिवर्तन का अनुपात फिक्स रहता है तो इसे हम लीनियर कहते हैं। अगर ये निश्चित हो कि मूल्य में जो हर मूल्य में 10% की वृद्धि पर मांग में 5% की कमी आएगी तो ये लीनियर कॉलेशन होगा, और ऐसे समंकों को ग्राफ पर अंकित करने से एक पूरी सीधी रेखा बनती है। इसके विपरीत अगर परिवर्तनों के अनुपात में स्थिरता नहीं रहती तो जो कॉलेशन होता है वो कर्वीलीनियर कॉलेशन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई वैल्यू है उसमें 10% की इंक्रीज़ होने पर उसकी डिमांड में 5% की डिक्रीज़ हो जाए, और कभी 10% की डिक्रीज़ आए और कभी 20% की डिक्रीज़ आए, तो ये कर्वीलीनियर कॉलेशन होगा। जनरली जो भौतिक प्रकृति वाले विज्ञानों में रेखीय सहसंबंध मिलता है, मतलब जो लीनियर वाला मिलता है, लेकिन जो इकोनॉमिकल या सोशल सेक्टर होते हैं उसकी कंडीशन में कर्वीलीनियर कॉलेशन की कंडीशन बनी रहती है। इसको हम चार्ट बनाकर देख अंडरस्टूड करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे लीनियर कॉलेशन और यहाँ ले लेंगे कर्वीलीनियर कॉलेशन।
हमने यहाँ पे लिया है x, यहाँ लिया y, यहाँ पर x और यहाँ पर y। जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू ली 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ पे ले रहे हैं 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ देखिएगा 10, 12, 14, 16, 18, यहाँ पर 50, 55, 70, 75, 80। तो आप लीनियर में देख रहे हैं कि जैसे 10 के बाद 12 हुआ, फिर 14, 16, 18, अब यहाँ पे भी देख रहे हैं तो एकदम क्रम से हो रही है, तो ये लीनियर कहलाता है, मतलब रेखीय कॉलिशन कहलाता है। और यहाँ देखें 10 से 12, 14, 16, 18, और फिर यहाँ देख रहे हैं 50, 55, 70, 75, 80। तो इस टाइप का जो कॉलिशन होगा वो आपका कर्वीलीनियर कॉलिशन होगा। तो यहाँ पे जो लीनियर और कर्वीलीनियर कॉलिशन है ये भी नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं हम। सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कॉरलेशन। देखिएगा जब दो चरों के बीच में सहसंबंध हो तो उसको हम सिंपल कॉलिशन कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक चर मूल्यों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है तो उसको हम मल्टीपल कॉलिशन कहते हैं या उसको पार्शियल कॉलिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वर्षा की मात्रा या उर्वरक का प्रयोग या कृषि उत्पादन के बीच जो सहसंबंध की गणना की जाए तो उसे हम मल्टीपल कॉलिशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।